जय जगन्नाथ। वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आज क्लास आम पढ़ा ओडिया व्याकरण गोटे विभाग ताहा होउची हमर तद्धित पद अर्थात तद्धित पद कौन क्या कहुए से संबंध में जानिबा। पूर्व क्लास रे आम मैंने पढ़ीचे कृदंत पद क्या कहुए। तो आम जो ओडिया व्याकरण रही ओडिया व्याकरण रे आमर शब्द ता सहित वाक्य ए सबूर उन्नति निमंते ए सबूर अलंकार निमंते आम ओडिया व्याकरण शुद्धता लिखन पठन उच्चारण शुद्धता आवश्यक होता है। तो से निमंते जो शब्द रही शब्दर विभिन्न विभाग रही से सब को आम पढ़ुचे। तो तन्मध्य गोटे विभाग हूँ तद्धित पद। तो पूर्व क्लास रे आम पढ़ी जो कृदंत पद क्या कहुए। कृदंत पद धातु सहित प्रत्यय लगी जदि शब्द गठित होता है ताहाको कृदंत पद कहुए। तो ये तद्धित पद जानवर गोटे सरल उपाय हूँ जदि शब्द सहित प्रत्यय लगी गोटे नूतन शब्द गठन करा जाए ताहाको कहुए तद्धित। तो देखिए किसी गोटे उदाहरण रही देखो एक नंबर उदाहरण रही धर्मयुक्त एक धार्मिक तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहले जो संस्कृत शब्दर उद्भव होती तत्सम तहिर उद्भव तत्सम। शंखारी शंखायुक्त आरी तद्भव तहिर उद्भव तद्भव। रूपायुक्त एली रूपेली ये शब्दटी देश शब्द। घरयुक्त वाला घर वाला यह हूँ वैदेशिक शब्द। तेणुक ये उदाहरण आम देखले उदाहरण रही प्रथम उदाहरण धर्म सहित आचरण अर्थ इक प्रत्यय होती क्यों अर्थ होती ना आचरण अर्थ इक प्रत्यय होती धार्मिक गठित होती या गोटे तत्सम शब्द। द्वितीय उदाहरण संख्या शब्द सहित वृत्ति अर्थ। तो प्रश्न आसे क्यों अर्थ ये शब्दटी होती तेणुक एठार वृत्ति अर्थ क्यों प्रत्यय होती ना आरी प्रत्यय होती सेठी कौन है ना शब्द आमर है संखारी होती। तृतीय उदाहरण रूपा सहित सादृश्य अर्थात से ही भली देखा जाऊे कौन प्रत्यय होती ना एली प्रत्यय होती रूपेली शब्द। चतुर्थ उदाहरण घर शब्द सहित अधिकार अर्थ अर्थात से जो लोकटी तार जो घर रही से घर उपर तार अधिकार रही अधिकार अर्थ कौन प्रत्यय होती ना बाला प्रत्यय होती घर वाला शब्द गठित होती। तो आम बर्तमान जानिले जे केते गुडी शब्द रे किसी प्रत्यय लगी आमर तद्धित प्रत्यय होती। तो बर्तमान से तद्धित प्रत्ययर संज्ञा कौन रही जानिबा। भिन्न भिन्न अर्थ रे शब्द सहित जो सब प्रत्यय जोग करा जाए नूतन शब्द गठन करा जाए से ही प्रत्यय गुड़ी को तद्धित तयुक्त हित समान तद्धित प्रत्यय कहुए। तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्द को तद्धितांत शब्द कहुए। अर्थात देखो ये आम जानिले शब्द सहित प्रत्यय लगिकी कौन होता है ना आमर जो गठित होता है नुआ शब्दटी कौन कहुए ना आम तद्धित बोली कही था। से गोटे शब्द सहित प्रत्यय जोग कर आउ गोटे शब्द गठित होगा द्वारा मूल शब्दर हित साधित होता है कारण यह द्वारा मूल शब्दर व्यवहार क्षेत्र व्यापक होता है। उदाहरण तथा कूल शब्दर मूल अर्थ वंश यही कूल शब्द सहित जात अर्थ इन प्रत्यय युक्त हो कौन हुए ना कुलीन व्यक्ति और संपद अर्थ इक प्रत्यय जोग द्वारा कौलिक वृत्ति अर्थात वृत्ति शब्द गठित हो कूल शब्दर व्यावहारिक दिगरे हित साधन करुच्ची यह तद्धित प्रत्ययर मूल लक्ष्य। अर्थात तद्धित प्रत्ययर मूल लक्ष्य हूँ जो शब्दटी थाए मूल शब्द प्रत्यय लगिकी ताहार से जो मूल शब्दटी थाए तार हित साधन करता अधिक विश्लेषण करता संबंध में अधिक तथ्य देता है कि गोटे नुआ जिन सृष्टि करता है। जपरी कूल शब्दर अर्थ वंश किंतु से कूल इक जदि लगिला कौलिक वृत्ति अर्थ को जीव आ कूल इन लगिले कुलीन अर्थात से वंश जात व्यक्ति। तो शब्दर मूल तद्धित शब्दर मूल लक्ष्य हूँ मूल शब्दर हित साधन करवा। ठीक से आम ओडिया भाषा व्यवहृत तद्धित प्रत्यय गुड़ी केते गुड़े भाग में विभक्त कराई देखा। तो यहाँ को तत्सम तीन भाग में विभक्त कराई तत्सम संस्कृत उदाहरण नीति युक्त इक नैतिक से तद्भव कहले आम देशद्रोह ओडिया शब्द को बुझुचे जेपरिक दाढ़ी युक्त आ दाढ़िया दांत युक्त उड़ा दांतुरा एपरी वैदेशिक शब्द हूँ छापा युक्त खाना छापा खाना। तो यहाँ हूँ तीन भाग में विभक्त कराई आमर तत्सम तद्धित प्रत्यय देखा केते गुड़िया। तत्सम कहले तहिर उद्भव अपत्य अर्थ अप्रत्ययर उदाहरण देखा वसुदेव युक्त वासुदेव वासुदेव कहले भगवान श्रीकृष्ण को बुझाए मनुयुक्त मानव मनीष जाति को बुझाए अपत्य व संतान अर्थ अर्थात किए कार संतान व पिला। भृगुयुक्त भार्गव पृथ्वीयुक्त पार्थ पार्थ होती अर्जुन को कहुए
କୁରୁଯୁକ୍ତ କୌରବ କୌରବ ଯେଉଁ 100 ଭାଇ ଥିଲେ କୁରୁବଂଶର ଜଣାଅଛି ତାଙ୍କୁ କୌରବ କୁହାଯାଏ। କୁରୁବଂଶରୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌରବ କୁହାଯାଏ। ରଘୁଯୁକ୍ତ ରାଘବ ରାଘବ ରଘୁବଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବଂଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରଘୁବଂଶୀ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଘବ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ 2ରେ ରହିଛି ଭକ୍ତ ବା ଉପାସକ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ବା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବିଷ୍ଣୁଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଏ। ଶିବଯୁକ୍ତ ଶୈବ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସୌର ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସୌର ହେଲା କି କାହିଁକିନା ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ର ଆସିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ ଯାହା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଛି ସୌର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଧଯୁକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବା ମାନିଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାକ୍ତ ଶାକ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଯେପରି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ମଙ୍ଗଳା ବିରଳା ତାପରେ ସାରଳା ଆମର ଏହିପରି ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମହେଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ମାହେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଶିଶୁଯୁକ୍ତ ଶୈଶବ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବେଳର ସମୟ ତାକୁ ଶୈଶବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର 1 to 2 years 2 to 4 years ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଲାଘବ କୁଶଳଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ପଟୁଯୁକ୍ତ ପାଟବ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଗୌରବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେପରି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ ତାହାକୁ ଗୌରବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଇ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଗୌରବ। କୁମାରଯୁକ୍ତ କୌମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁମାର କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ କୌମାର କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ବୁଝାଏ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁମାରର ସମୟକୁ ବା ଯୌବନର ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ କୌମାର। ଏପରି ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ମଘାଯୁକ୍ତ ମାଘ ଅର୍ଥାତ୍ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ମାଘ ମାସ କୁହାଯାଏ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ। ଶ୍ରବଣା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ଏସବୁ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ମାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାସଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ରାବଣ କୁହାଯାଏ। ବିଶାଖା ଯୁକ୍ତ ବୈଶାଖ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମୃଗଶିରା ଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଶିର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମାସଟିକୁ ମାର୍ଗଶିର କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆମର ଧାନ ପାଚିଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ମାଣ ବସିଥାଏ। ପୁଷ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ପୌଷ ଏହି ମାସରେ ଧାନ କଟା ଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ହେଉଛି ପୌଷ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ମାସ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏନି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆମିଷ ନ ଖାଇକିରି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମର ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ସେ ହଜମ ହୁଏନି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ କରାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ସହିତ ସେହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ରହିଛି ସମ୍ବଦ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବଯୁକ୍ତ ଦୈବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ଦୈବ କୁହାଯାଏ ଦୈବ ଯୋଗ। ପୃଥିବୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ କହିଲେ ନଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ଭରତଯୁକ୍ତ ଭାରତ
ଆମର ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ରାଜା ଭରତଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ। ନିଶାଯୁକ୍ତ ନୈଶ, ନିଶା କହିଲେ ଆମର ରାତି ହେଲା କି, ନୈଶ କହିଲେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ନୈଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ନୈଶ ଭୋଜି। ନୈଶ ଭୋଜି କହିଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନୈଶ ଭୋଜି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହା ନିଶା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ନିଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି। ନିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ବରୀ, ଯାମିନୀ, ରାତ୍ରି ଏସବୁ। ପଶୁଯୁକ୍ତ ପାଶବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଶୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଶବ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ମାନେ କେତେ ସବୁ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନବିକତାର ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ସେସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର? ନା ପାଶବିକ ବ୍ୟବହାର। କାରଣ ଗୋଟେ ପଶୁ ତାର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥାଏ, ସେ ମାରିଦିଏ ହାଣିଦିଏ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପାଶବ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ପାଶବ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ଧବ, ତ ଏହା ଆମର ଥିଲା ସମ୍ବଦ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିବାସ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ନିବାସ କହିଲେ ବାସ କରିବା, ଜାତ କହିଲେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ତଦିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ ଜାତ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟରେ। ଶରତ ଯୁକ୍ତ ଶାରଦ, ଶରତ ଋତୁର ଯେଉଁ ମାସ ତାକୁ ଶାରଦୀୟ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଶାରଦ। ମଗଧ ଯୁକ୍ତ ମାଗଧ, ମଗଧ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ରହିଛି ମାଗଧ। ଯେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଧୀ କୁହାଯାଏ, ବା ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାଗଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରଯୁକ୍ତ ପୌର, ତାର ପୁର କହିଲେ ମାନେ ଘରକୁ ବୁଝାଏ। ପୁରଯୁକ୍ତ ପୌର, ଗୌର ବା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁର ବୋଲି ବୁଝାଏ। ଭୂମିଯୁକ୍ତ ଭୌମ୍ୟ, ଭୂମି କହିଲେ ଆମ ମାଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଦେହ ଯୁକ୍ତ ବୈଦେହ ହେଲା କି, ବିଦେହ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟ, ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଥିରେ ବୈଦେହ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ? ନା ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ବ୍ୟାକରଣ ଯୁକ୍ତ ବୈୟାକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ ଅର୍ଥ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ନା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ବୈୟାକରଣ। ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ତ ମନେ ପକାଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ମାର୍ତ କୁହାଯାଉଛି। କୃତ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ପତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ପାତଞ୍ଜଳ, ବଶିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବାସିଷ୍ଠ, ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ, ଏସବୁ ଋଷିଙ୍କ ନାଁର ଅର୍ଥ। କୃତ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବଳ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ପାତଞ୍ଜଳ, ବଶିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବାସିଷ୍ଠ, ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଋଷି ଯୁକ୍ତ ଆର୍ଷ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା କି। ଏହିପରି ସୋ ଅର୍ଥରେ ବା ସେହି ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଚୋରଯୁକ୍ତ ଚୌର, ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବାନ୍ଧବ। ଚଣ୍ଡାଳ ଯୁକ୍ତ ଚାଣ୍ଡାଳ, ମରୁତ ଯୁକ୍ତ ମାରୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାରୁତି ନନ୍ଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପବନପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମରୁତ କହିଲେ ପବନକୁ ବୁଝାଏ। ରକ୍ଷସ ଯୁକ୍ତ ରାକ୍ଷସ, ରାକ୍ଷସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ରକ୍ଷକ ନୁହେଁ ଭକ୍ଷକ, ରକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଦିଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାକ୍ଷସ। ପ୍ରଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। କୁଶଳ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା କି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରି ବୁଝିବା, ତେଣୁକରି କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବୈଦ୍ୟ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ଚେରମୂଳି ଜାଣିଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାହାକୁ ବୈଦ୍ୟ କହୁଛେ, ଔଷଧି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟି ଥାଏ, ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ରୋଗ ଉପଶମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକକଥିତରେ ଜଣାଅଛି ବୈଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ନା ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା।
पुराण युक्त इक जार पुराण ज्ञान अच्छी पुराण जी पढ़ुची से पौराणिक पाठ पढ़ुची। विज्ञान युक्त एक वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान संबंधी ज्ञान जी माने ग्रहण करें जी रिसर्च करते कौन कहुए ना वैज्ञानिक कहुए। साहित्य युक्त एक साहित्यिक अर्थात जे साहित्य पटु कौन कहुए ना साहित्यिक जे साहित्य उपर जहाँ अगाध ज्ञान रही। इतिहास युक्त एक ऐतिहासिक भूगोल युक्त एक भौगोलिक धर्म युक्त एक धार्मिक अर्थात ये जो सब इतिहास भूगोल धर्म पुराण विज्ञान साहित्य यही संबंध में जो मानकर अधिक ज्ञान अच्छी जो मैंने अध्ययन कर अर्थ में इक प्रत्यय लगिक कौन हुए ना पौराणिक वैज्ञानिक साहित्यिक ऐतिहासिक भौगोलिक एवं धार्मिक। तापर आम जानवा संबंध अर्थ में कौन आमर इक प्रत्यय संबंध कहले आमर जो संपर्क बुझाऊँगी से संपर्क अर्थ एक प्रत्यय लगिक कौन तद्धित पद सृष्टि होती जाना। दिन युक्त एक दैनिक अर्थात दिन सहित आम संबंध अच्छे माने दैनिक। मूल युक्त एक मौलिक मूल सहित संबंध संपर्क अच्छे कौन कहे ना मौलिक कहे। शरीर युक्त एक शारीरिक अर्थात गोटे देह मुंड खराब है ठंडा जर है आम कह शारीरिक असुस्थता कहीं कहे ना से शारीरिक से इक प्रत्यय लगी कौन लगी तो तद्धित शब्द कि शरीर सहित यार संबंध अच्छी संपर्क अच्छी तेणुकर कहुचे संबंध अर्थ एक प्रत्यय। प्रदेश युक्त एक प्रादेशिक समाज युक्त एक सामाजिक मनस युक्त एक मानसिक अर्थात मन सहित संबंध थी कौन कहुचे ना आम कहे मानसिक। ठीक से जीविका अर्थ में एक प्रत्यय जीविका कहले जो वृत्ति से अर्थ में कौन कौन प्रत्यय ना एक प्रत्यय। तांबूल युक्त एक तांबूलिक तांबूल कहले क्या बुझा जाए जानते तांबूल कहले पान को बुझा जाए है कि आगू पढ़ा पान युक्त रा पानरा है कि तांबूल युक्त एक तांबूलिक तांबूल कहले जे पान व्यवसाय करते पान बिकवा जार माने जीविका तांबूलिक बोलिक कहुए पानरा बोली कहुए। तिल युक्त एक तैलिक अर्थात आपण मैंने जानते तेल तैल कहले तेल को बुझाए ना ना तो तेणुक तिल तिल कहले क्या बुझे आम से जो तेल को बुझाऊँगी तिलू जहाँ जात होता है तैलिक कहे। तिल कहले आम जो सोरिष राशि से सबको आम तिल बोलिक कहता है कि तेणुक आम तेल बाहर ना ना तेणुक कहुए तैलिक जे तेल माने बाहर करता है बाहर तैलिक कहुए। जात अर्थ एक प्रत्यय जात कहले सृष्टि व जन्म से अर्थ एक प्रत्यय लगे। समुद्र युक्त एक सामुद्रिक अर्थात समुद्र जी जन्म नहीं समुद्र जहाँ जात हो सृष्टि होती कौन कहे सामुद्रिक। जपरी भाव में आम कौन कर समुद्र माछ धरुचे कौन कहे सामुद्रिक माछ कहीं कहे ना कहीं समुद्र से जात हो सृष्टि होती। तत्काल युक्त एक तात्कालिक तत्काल कहले सांगे सांगे अर्थात आपण जो ट्रेन टिकेट करते कहते कौन तत्काल तत्काल कौन माने सांगे सांगे से बुझीपे आप अर्थ मैंने सांगे सांगे तत्ण जो कार्य कर तत्कालिक कहुए। लोकयुक्त एक लौकिक है कि अर्थात लोक मान द्वारा जो जहाँ किसी सृष्टि हो जाए लौकिक कहुए। लौकिक साहित्य अर्थात लोक मान द्वारा सृष्ट साहित्य। अकस्मात युक्त एक आकस्मिक अर्थात अकस्मात जो घटनाटी घटी था कौन कहुए आकस्मिक बोली कहुए। अकस्मात जात होता है ना ना ठीक से अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय अपत्य अपत्य बोलिक कहले देख तांकर जो संतान जो मैंने रही से ही अपत्य कहले बुझा जाए है कि संतान मान को अपत्य बोली कहुए से जो मैंने जात होता। दशरथ युक्त ई दाशरथी दाशरथी क्या कहर पिला कहु। सुमित्रा युक्त ई सौमित्री ये कहुए दाशरथी कहले भगवान रामचंद्र को बुझाए। सौमित्री नंदन सुमित्रा पुत्र को बुझे सौमित्री नंदन। पवन युक्त ई पावनी द्रोण युक्त ई द्रोणी तेणुक संतान मान को नाम जना जाए। ठीक से आमर बर्तमान आम जाना संबंध अर्थ में ई प्रत्यय अर्थात संपर्क अर्थ में ई प्रत्यय कौन शास्त्र युक्त ईय शास्त्रीय जार शास्त्र सहित संपर्क अच्छी कौन कहे शास्त्रीय कहे शास्त्रीय ज्ञान। आत्मा युक्त या आत्मीय जार आत्मा सहित संपर्क अच्छी कौन कहे आत्मीय कहे बापा माँ सहित पिला आत्मीय संपर्क थाए संबंध थाए कौन बापा माँ सहित पिला आत्मार संबंध थाए। देखिए तुम जब केत सुविधा असुविधा हो सडनली तुम बापा माँ तुमको कॉल कर कि मन पकाते से कौन से गोटे आत्मीय संबंध। जाति युक्त ईय जातीय विदेश युक्त ईय विदेशी अर्थात जार विदेश सहित संबंध अच्छी कौन कहे विदेशी बोली कहुए विदेशीय। जलयुक्त ईय जलीय वंशयुक्त ईय वंशीय
वंश कहले जो आमर जो कूल कहे ठीक से आमर जात अर्थ इय प्रत्यय से जात व सृष्टि इय प्रत्यय लगी केते गुड़िए शब्द देखा उत्कल युक्त इय उत्कल उत्कल कहले क्या बुझाऊँ आमर ओडिशा माँ को बुझाऊँ उत्कल माता उत्कल को आमर कौन कहला कलिंग बोलिक कहुला तो से उत्कल सहित जात अर्थ इए मिसिक कहले कौन उत्कलीय अर्थात उत्कल जो मैंने जात होती जन्म होती उत्कलीय बोली कहुए आम मैंने उत्कल जन्म होते ना नहीं तेणुक आमको उत्कलीय बोली कहुए विशेष भाव साधारण भाव में मन रखु यहाँ कौन आमर जो देशर नागरिकता अर्थ में आम व्यवहार करुचे है कि भारत युक्त ये जो मैंने भारतर नागरिक से भारतीय कहुए भारत में जो मैंने जन्म होती ये ठीक से बंग युक्त ये बंगीय जो मैंने बंग प्रदेश जन्म ग्रहण कर बंगर नागरिक से बंगीय बोलिक कहुए बर्तमान आम जो वेस्ट बेंगल टे भारत में अच्छी ईस्टा कौन मिसी पाकिस्तान में थिला सेटा बांग्लादेश होकर निजे गोटे स्वतंत्र माने गोटे स्वतंत्र राज्य ताठू अलग हो देश हो जाए बांग्लादेश सेटा पूर्व बंग कहुए आम भारत में जोटा मिसिक रही पश्चिम बंग बोली कहुए अमेरिका युक्त ये अमेरिका अर्थात जो मैंने अमेरिकार बासिंदा अमेरिकार जन्म होती कौन कह अमेरिकीय बोलिक कह जात अर्थ इन प्रत्यय जात कहले कौन जात कहले आमर सृष्टि जन्म कूल युक्त इन कुलीन जी कूल जन्म होती कुलीन कहुए नवयुक्त इन नवीन अर्थात नुआ से इन शब्द लगे हे नवीन संबद संबद तो आप बारंबार जानते संपर्क विश्वजन युक्त इन विश्वजनीन अर्थात समग्र विश्वर जो जनता रही सर्वांग युक्त इन सर्वांगीन अंगर सबकि सर्वांग कहुए से इन लगे कौन हम ना सर्वांगीन सर्वजन युक्त इन सार्वजनीन अर्थात जोटा सर्वजन समस्त जनता सहित संबंधित कौन कहुए ना सार्वजनीन ताकू सर्वजनीन बोलिक कहुए जदि परीक्षा यहाँ आसो ठीक तो जदि यहाँ भी मारे आप ठीक अपत्य अर्थ ए प्रत्यय अपत्य कहले संतान संतान अर्थ कौन ए प्रत्यय लगे केते गुड़े शब्द होता है देखा गंगा युक्त एय गांगेय अर्थात गंगा पुत्र को कौन कहे गांगेय बोलिक कहुए गांगेय क्या कहुए जानी आमर महाभारत जो पर्व रही गंगा गंगा आउ राजा शांतनुंकर पुत्र से होती किए आमर जो कहुए भीष्म प्रतिज्ञा से होती महापुरुष भीष्म है कि भीष्म को गांगेय बोलिक कहुए कारण से गंगांकर पुत्र थिले कृतिका युक्त एय कार्तिकेय कृतिका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र सहित कृतिकांकर संतान है कि कौन कहे कार्तिकेय कार्तिकेयर जन्म रहस्य गोटे बहुत बड़ लंबा कहानी से अन्य गोटे क्लास आपण कहि भगिनी युक्त एय भागिनेय भगिनी कहले भौणी है कि तो भौणीर पिला कौन कह भागिनेय आम ओडिया भाषा आम अपना भाषा कौन कहे भणजा है कि से भागिनेय को आम कहे भागिनेय भणजा भाणीजी बोलिक कहे कुंती युक्त एय कौंतेय अर्थात कुंतीर जो पिला माने रही कौंतेय बोलिक कहुए क्या कौंतेय बोलिक कहुए कुंतीर पांच पुत्र पंचु पांडव को कौंतेय बोलिक कहुए ता सहित कुंतीर जो पुत्र कर्ण रही कौंतेय बोलिक कह विनता युक्त एय वैनतेय तो यहाँ आमर अपत्य अर्थ ए प्रत्यय संयोग जो केते गुड़िए तद्धित शब्द गठन कर हित अर्थ ए प्रत्यय हित कहले भल माने सुविधा अर्थ ए प्रत्यय अतिथि युक्त एय आतिथेय अतिथि क्या कहुए जानते अतिथि अर्थात जो लोक जो मनीष जी हूँ तिथि बार नक्षत्र न देखी आसिक पहुँची था आपन को जना न थाए से कौन कहे अतिथि ये कहले हित हित अर्थ ये कहले भल पाई जो कार्य करर्थात आम जो अतिथि आसिले खाଇବା पीवाक दे था भल मंद बुझी था तिथि बार नक्षत्र न देखी आसी आम समस्त श्रद्धा कर समस्त उपचार कर भलसे खाଇବା पीवा रहा भल मंद बुझी था आम हितर जो कार्यटी करुचे कौन कहे ना आतिथेय बोलिक कहुए पथ युक्त एय अर्थात पथर जी पथ को जी आधार करें जो चलता पाथेय बोली कहुए तार जात अर्थ इत प्रत्यय अर्थात जन्म अर्थ इत प्रत्यय पुष्पयुक्त इत पुष्पित पुष्प कहले फूल फूल गोटे गचरे जो फूल भरी आसे
फूल सृष्टि हो जाए कौन कहुए ना पुष्पित कहुए। फलयुक्त इत फलित गचर फल फलीगला कहुए फलित। पल्लवयुक्त इत पल्लवित कहुए पल्लवी उठिले अर्थात माने खुशी रे माने फुटी उठिले कौन कहुए तरुलता गण वर्षा आगमन में पल्लवित हो जाती अर्थात फुटी उठती कौन कहुए पल्लवित कहुए माने खेली जीवा फुटी जीवा से अर्थ में। तारकायुक्त इत तारकित अर्थात आकाश में जिते तारा जात हुए संध्या पर आकाश तारकित हो जाए। कंटक युक्त इत कंटकित कहुए कंटक गोटे विद्यार्थी जीवन केवल गोलापर सर्जन नुहे सर्वदा कंटकित पथ होता है अर्थात जो रास्तार कंटा जात होता है सृष्टि होता है पड़ता है ताकू कंटकित बोली कहुए। मुकुल युक्त इत मुकुलित मुकुल कहले आमर बुझाऊँ जो फूलर जो कढ़ी को बुझाऊँ कोरख को बुझाऊँ ता सहित मुकुल कहले खोला को बुझाऊँ अर्थात कहे जो झील मानू कहुए केश मुकुला कर बुलबनी खराब नजर प्रभाव पड़ो संपूर्ण खोला को कहुए मुकुलित। तापर आम रही अच्छी अर्थ इल प्रत्यय अर्थात जो जिनसा अच्छी से अर्थ में कौन प्रत्यय से अर्थ में आमर इल प्रत्यय कौन अच्छी देखा। पंखयुक्त इल पंकिल जो पंख अच्छी से कौन हम ना पंकिल पोखरी मानक पंख थाए ना ना कहुए तो पंकिल पोखरी से जाऊनी से कौ माछ अच्छा सब तो खाते कि पंख जो थाए पंकिल कहुए। जटायुक्त इल जटिल अर्थात जो ऋषि मानकर जटा थाए जटाधरी बोली खोजे आ जटिल कहले आ गोटे साधारण भाव में भावु जटा जटा शब्दटी आप शुणी ना ना जटा कहले जो नटा झटा हो लगी आप खोली पारे अड़ुआ तड़ुआ होकर थाए है कि तार मूल पाइबा बहुत कष्ट समाधान करने बहुत कष्ट होता है कौन कहे ठीक से ही जेकोसी जिनस यही भाव में थाए माने बहुत कष्टकर होता है जो मिसिक थाए मूल पाइबनी ये करनी समाधान करें कष्ट करता है कौन कहे जटिल बोली कहुए। तपर कहुए यही प्रश्न बहुत बड़ जटिल प्रश्न यही समस्या बहुत बड़ जटिल समस्या। वर्तमान समय राज्य सरकार जो पिला निमंते निजुक्ति आणुचंती बहुत जटिल प्रक्रिया रखुचंती तो बर्तमान आपण मैंने जानीपारे जटिल शब्दर अर्थ। फेनयुक्त इल फेनिल भंगयुक्त इल अर्थात जो भांगी जाए तर भंगिल अर्थात मनीष जीवन भंगिल अर्थात भांगी जीवार माने उदाहरण अच्छी मनीष तो मर तेणुकर जीवन को भंगिल कहुए। कहुए भंगिल स्वप्न अर्थात भांगी जाइथिबा स्वप्न जो भांगी जाए भंगिल कहुए। जो अच्छी अर्थ में बीन प्रत्यय जो जिन अच्छी से अर्थ में आमर कौन से अर्थ में बीन प्रत्यय। तपस्युक्त बीन तपस्वी अर्थात जो मानक तपस्या अच्छी से कौन कहे तपशक्ति अच्छी से कौन कहे ना तपस्वी कहुए। महातपी दुर्वासा से बहुत क्रोधी थे। मनस्युक्त बीन मनसी जशस्युक्त बीन जशस्वी अर्थात जो जार जश अच्छी कौन कहे जशस्वी। जशस्वी राजा किए थे आमर जो राजा दानवीर हरिश्चंद्र थे जशस्वी राजा। तार मेधायुक्त बीन मेधावी जो मानकर मेधा अच्छी से कौन कहे मेधावी। मेधावी छात्र छात्री मैंने बहुत परिश्रम करी निज चेष्टार कर्म को साथ करी सफल होता। यहीपरी अच्छी अर्थ में मत बा बत प्रत्यय अर्थात जो जिन अच्छी से अर्थ में मत कि बत प्रत्यय लगा जाए शब्द कर। दयायुक्त बत दयावान अर्थात ये देखूँ ये न उच्चारण आसो है कि यहाँ मन रखिए बत मत लगे ये न उच्चारण आसो यहाँ को बारंबार अभ्यास कर मन रखिए। जो मानकर पाखे दया अच्छी दयावान है कि तापर मूल्ययुक्त बत मूल्यवान धनयुक्त बत धनवान श्रीयुक्त मत श्रीमान जो जार श्री अच्छी श्रीमान कहुए। हनुयुक्त मत हनुमान हनुमान ना कहीं बर्तमान हनुमान होने मैंने जानले हनु कहले क्या बुझाई जान हनु कहले आमर जो शरीर अच्छी आम शरीर जो स्पाइनाल कॉर्ड अच्छी मनुष्यर पिठी रू अंटा पर्यंत जो स्पाइनाल कॉर्ड अच्छी है कि तो से शेष भाग में जो मनुष्यर रही बर्तमान आमर जो अंटार शेष को रही से ही जो हाड़टी रही है कि से हाड़टी आमर से मनुष्यर से शेष हो जाइए किंतु हनुमान जो रही जो था बर्तमान मांकड़ जो रही आपन को जना अच्छी से जगह गोटे लांज बाहरी थाए ना नहीं से जो लांजटी बाहरी थाए कि बर्तमान समय मनुष्यर से लांजटी कौन अच्छी ना लोप पाई जाइए कालक्रमे मांकड़ मनुष्य व्यापार किंतु जो मैंने मांकड़ जो रही है कि से ये जो हाड़टी रही है कि
से हाड़ सहित ये लांजटी संजोग हो रही है। हाड़टी को कौन कहुए ना जो मुहर जो हाड़ बाहरी थाए ये हाड़ सहित संजोग होता है तो ये हाड़टी को हनु हाड़ कहुए। ये हनु हाड़ सहित लांज संजोग हो रही कौन कहुए हनुमान बोली कहुए। तो सारा मर्कट जाति हनुमान कौन से हनुमान अनुगामी। तो बर्तमान जानले हनु कहीं कहुए। बुद्धियुक्त मत बुद्धिमान जो मन बुद्धि अच्छी से बुद्धिमान बोली कहुए। अच्छी अर्थ में इन प्रत्यय जो जिनस अच्छी से अर्थ में इन प्रत्यय गुणयुक्त इन गुणी जार गुण अच्छी गुणी कहुए। ज्ञानयुक्त इन ज्ञानी जार ज्ञान अच्छी ज्ञानी कहुए। स्वाभिमान युक्त इन स्वाभिमानी जे स्वाभिमान जहाँ पाखे अच्छी स्वाभिमानी कहुए। धनयुक्त इन धनी जार धन अच्छी से धनी। हस्तयुक्त इन हस्ती जार हस्त अच्छी हाथ अच्छी हस्ती बोली कहुए। हस्ती बोलिक कहले जो पशु हस्ती की बोली बुझाए। संयमयुक्त इन संयमी। सेपरि अच्छी अर्थ में शालीन प्रत्यय जो जिन अच्छी से अर्थ में शालीन प्रत्यय लग जाए तदित प्रत्यय कर। शक्तियुक्त शालीन जहाँ पर शक्ति अच्छी कौन कहुए शक्तिशाली। अर्थात पवन बहुत शक्तिशाली पवन बहुत शक्ति थी शक्तिशाली पवन कहुए। फिर बलयुक्त शालीन बलशाली अर्थात भीमर बल कुंती को जना भीमर बहुत बल तो जो मानकर बल अच्छी बल कहुए। बल कहले आमर जो धन जन है कि बुद्धि तीनोटी बल थाए। धनयुक्त शालीन धनशाली। विभवयुक्त शालीन विभवशाली जहाँ विभव मंडित कौन कहुए ना विभवशाली बोली कहुए। अपत्य अर्थ में ज प्रत्यय संतान अर्थ में ज प्रत्यय। दीतियुक्त ज दैत्य दैत्य कहले जो असुर मान बुझाए से कहांकर पुत्र से दीतिंकर पुत्र हो दैत्य बोलिक कहुए। अदितियुक्त ज आदित्य है अदितिंकर पुत्र को आदित्य बोलिक कहुए। चणकयुक्त ज चाणक्य चणक पुत्र को चाणक्य बोलिक कहुए। मैंने अपत्य अर्थात जो जिन जात होता है सृष्टि होता है चाणक्य कहुए। चाणक्य किए पुत्र थे आमको जना ना मत तो जना ना किंतु चाणक्य जो नीति कही जो नीति सृष्टि होता कौन कहुए चाणक्य नीति बोलिक कहुए। अर्थात जात अपत्य कहले जो सृष्टि होता है। प्रजापतियुक्त ज प्राजापत्य अर्थात प्रजापति कहले क्या बुझाए जानते प्रजापति कहले विशेष भाव में आम धर्मशास्त्र में ब्रह्मा को बुझा जाए कहुए। प्रजापति ब्रह्मा समग्र विश्व सृष्टि कर प्रजापति कहले ब्रह्मा को बुझाए। तो तांकर समस्त संतान मनुष्य पशु पक्षी प्राणी जो मैंने रही समस्त कौन कहुए प्रजापत्य बोलिक कहुए। अर्थात अपत्य कहले संतान अर्थ में बुझा जाए। तापर आम जाना भक्त बा उपासक अर्थ में ज प्रत्यय। गणपतियुक्त ज गणपत्य। भक्त बा उपासक कहले किए जहाँ पूजा करती उपासना करती। गणपति होउचंती गणेश गणंकर पति अर्थात भूतप्रेत जो गण रही से गणंकर पति पति कहले स्वामी तेणुक से गणेश। गणपतियुक्त ज गणपत्य अर्थात जो मैंने गणेश को पूजा अर्चना करता गणपत्य संप्रदाय बोली कहुए। महाराष्ट्र में विशेष भाव में गणपति पूजा अर्चना कर गणपत्य संप्रदायर विशेष भाव में बहुत लोक रही। आपण मानक जना अच्छे कि प्रभु जगन्नाथ जो गजानन बेश कहीं जानते से समय गोटे मिनिट ने भी कहूँ से समय गणपत्य संप्रदायर जड़े भक्त महाराष्ट्र आसी प्रभु जगन्नाथ को से दर्शन करने कि जेहेतु से गणेश को पूजा करती से गणेश छड़ा अन्य क्या देखी पार नथिले तेणुक से जगन्नाथ को देखिले जगन्नाथ ठारे गणेश जो अंग रही शरीर रही देखी न पार से बहुत मन दुख करी फेरी जाऊे। तो जेहेतु से भक्त आ भगवान प्रभु जगन्नाथ से भक्तवत्सल से कौन करते भक्तर मान रखापी कि गणपति बेश दर्शन देते तेणुक से ही आमर जो गजानन बेश कर। तार वायुयुक्त ज वायव्य अर्थात वायु कहले पवन जना अच्छी पवन जो मैंने उपासक से वायव्य बोली कहुए। संवाद अर्थ में ज प्रत्यय अर्थात संवाद कहले संपर्क तो जना अच्छे। वायुयुक्त ज वायव्य जो मान वायु सहित संबंध अच्छी वायव्य बोली कहुए। ईशानयुक्त ज ईशान्य आमर ईशान गुण अच्छी जानते तो से ईशान सहित संपर्क ईशान्य कहले। तालुयुक्त ज तालव्य अर्थात आम पाटर जो ऊपर जो तालु रही से ताल सहित जो आम जेहतु संपर्क अच्छी तालव्य आम जो कहूचे तालव्य स कौन जो ये टी आप उच्चारण करेंगे जीभ उठेबे देख माने निजे निजे अनुभव कर देखिए जो तालव्य स कहते आपणकर जीभ
କୁହାଯାଏ जो पाटी ऊपर तालुरे बाजुची से तालव्य स बोली कहुए अर्थात तालु सहित संबंधित सब किसी जिनस को तालव्य बोली कहुए। दंतयुक्त ज अदंत्य अर्थात दांत सहित कहुए दंतस्य अर्थात दंतस्य यही उच्चारण करके देखो आपणकर जीव दांत बाज कौन कह दंतस्य बोलिक कहुए। योग्य अर्थ में ज प्रत्यय गोटे जिनस योग्य अर्थ में कौन कहुई ना ज प्रत्यय। बधयुक्त ज बध्य अर्थात बध कर योग्य। दंडयुक्त ज दंड्य अर्थात जो जड़े भूल कर दंड पाइबार योग्यता को दंड्य बोलिक कहुए। निमित्त अर्थ में ज प्रत्यय। अर्घयुक्त ज अर्घ्य अतिथियुक्त ज आतिथ्य। निमित्त अल्प किसी जहाँ निमित्त जहाँ उद्दिष्ट जहाँ जोटा उद्दिष्ट कौन कहुए से ज प्रत्यय। अतिथियुक्त ज अतिथि जी आसिले जे तिथिवार न देखी आम सत्कार कर आतिथ्य दौजे ना नहीं तेणुकर निमित्त उद्दिष्ट थी आतिथ्य बोली कहुए। पदयुक्त ज हूँ पाद्य। स्वअर्थ ज प्रत्यय निज अर्थ में। सेनायुक्त ज सैन्य अर्थात सेना जहाँ सेना अच्छी जो सेना अच्छी सैन्य कहुए। नवयुक्त ज नव्य। मर्तयुक्त ज मर्त्य अर्थात मर्त्य कहले माटी सहित जो संपर्कित मर्त। मर्त कहले मृत्यु मर्त कह आहरी तार अर्थ अच्छी मर्त कहले मृत्यु मो भावना भावे अर्थात जहाँ किसी मरणशील मृत्युशील ताको मर्त बोली कहुए। जो पृथ्वी देख पृथ्वी जहाँ मैंने सृष्टि होता मरुची ना ना तार शेष होना ना तेणुक मर्तयुक्त ज मर्त्य अर्थात यही मर्त्यमंडल देह बही देवता होइले मरई। त्रिलोकयुक्त ज त्रैलोक्य अर्थात तीन लोक सहित संबंधित निजर अर्थ में तीन लोक कौन स्वर्ग मर्त्य पाताल अर्थात तीन लोक सहित संपर्कित कहुए। त्रैलोक्य कहुए त्रैलोक्य पति हेबा निमंते पति कहले स्वामी बा प्रभु हेबा निमंते राक्षस माने सर्वदा चेष्टा करिथांती। आम जाना बर्तमान जात अर्थ में ज प्रत्यय अर्थात जन्म बा सृष्टि अर्थ में ज प्रत्यय। ग्रामयुक्त ज ग्राम्य अर्थात गाँव जो जिन सृष्टि होता है ग्राम्य बोली कहुए। वनयुक्त ज वन्य बण सृष्टि जिनस को वन्य कहुए। जपरी आमर हरिड़ा बाहाड़ा तापर आमर जो झुणा सब बण सृष्टि होता है ना नहीं जन्म होता है वन्य बोलिक कहुए। अंतयुक्त ज अंत्य। पश्चातयुक्त ज पश्चात पश्चात कहले पछरे पश्चात कहले पश्चिम पश्चात कहले पछरे कहते पश्चात कौन जड़े गोटे किसी कम कर पुणी पछरे भाविला ना भूल कम कली तो निमंते अनुताप कला पश्चाताप बोली कहुए। पश्चात कहले पछरे पश्चातयुक्त ज पाश्चात। बहियुक्त ज बाह्य बाहर। प्राच्युक्त ज प्राच्य कहुए। आम जो प्राच्य कहले जो आम पुरातन रही प्राच्य बोलिक कहुए। कर्म अर्थ में ज प्रत्यय। चौरयुक्त ज चौर्य अर्थात चोरी करवा कर्म जार कौन कहुए चौर्य। पुरोहितयुक्त ज पौरोहित जो पुरोहित कार्य करते पौरोहित कहुए। वाणिज्ययुक्त ज वाणिज्य जो मैंने बेपार वाणिज्य करते कर्म को कौन कहुए वाणिज्य कहते। दूतयुक्त ज दौत्य अर्थात दूत कहुए से जो कर्म करते कर्म को दौत्य बोलिक कहुए। अर्थात जो वृत्तिटा वृत्ति बा जो वृत्ति तो नुहे वृत्ति कहले वंश सहित संबंधित किंतु एठी होची कर्म जी जो कर्म करता है अर्थात जन चषा होइकिरी मध्य जन वाणिज्य करुच्ची जन ब्राह्मण होइकिरी मध्य चाष करुच्ची तबे कौन ता वृत्ति सहित संपर्कित नुहे ता होची तार कर्म सहित संपर्कित। भाव अर्थ में ज प्रत्यय। भाव कहले भाविबा अर्थ। अलसयुक्त ज आलस्य अलसर भाव मुझे कम करी मत आलस ना मुझे शोपड़ी से अलसर भाव हूँ आलस्य। मधुरयुक्त ज माधुर्य मिठा अर्थ में माधुर्य। चंचलयुक्त ज चांचल्य जहाँ चंचल होता है से अर्थ कौन हुए ना चांचल्य। सुंदरयुक्त ज सौंदर्य। सौभाग्ययुक्त ज सौभाग्य। कृपणयुक्त ज कार्पण्य अर्थात कहुए कृपणर भाव कौन कृपणर भाव हूँ कार्पण्य। तेणुक भाव अर्थर यही सबू शब्द गठन करा जायछि। गुण अर्थ में ज प्रत्यय। गुण कहले जार जो गुण अच्छी। सुजनयुक्त ज सौजन्य। सुजन कहले भल लोकर गुण कौन सुजन गुण कौन कहुए ना सौजन्य बोलिक कहुए। पश्चलयुक्त ज वात्सल्य। वीरयुक्त ज वीर्य जार वीर जार भाव कहुए वीर। सुहृदयुक्त ज सौहार्द्य अर्थात सुहृद कहले गोटे भल हृदय जार थाए कौन कहुए सौहार्द्य। भाव अर्थ में ता प्रत्यय।
ଗୁରୁଯୁକ୍ତତା ଗୁରୁତା, ଲଘୁଯୁକ୍ତତା ଲଘୁତା, ଉଦାସୀନଯୁକ୍ତତା ଉଦାସୀନତା, ସ୍ଥିରଯୁକ୍ତତା ସ୍ଥିରତା। ତ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ସେଇ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିରତା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବୁଝିବା, ତାହା କ'ଣ କହୁଛେ? ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଗୁରୁର ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଭାବ ଅର୍ଥରେ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାବ ଦେଉଛେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ତ ଲଘୁତ୍ୱ, ଦାସଯୁକ୍ତ ତ ଦାସତ୍ୱ, ଯିଏ ଦାସତ୍ୱ ବରଣ କରି ନେଇଥାଏ, ସେ ଦାସ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଦାସତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଅର୍ଥ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଯୁକ୍ତ ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁକରି ଯେ ଏହିଭଳି ଭାବ ଯାହା ପାଖରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନରଯୁକ୍ତ ତ ନରତ୍ୱ। କାଳ ଅର୍ଥରେ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ, କାଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଚାଲିଥାଏ, ଜାଣିଥିବ କାଳ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଳ ଅର୍ଥ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏକଯୁକ୍ତ ଦା ଏକଦା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ବା ଆଗରୁ ବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ବା ଅଛି ବା ରହିବ। ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଦା ସର୍ବଦା କହିଲେ ସବୁବେଳେ, ସର୍ବ କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ନା ନାହିଁ, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଦା ସର୍ବଦା। ଏ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସର୍ବଦା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥା ଅନ୍ୟଥା, ଯଦଯୁକ୍ତ ଥା ଯଥା, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଥା ସର୍ବଥା, ତଦଯୁକ୍ତ ଥା ତଥା। ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଧା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଧା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖିବା। ଶତଯୁକ୍ତ ଧା ଶତଧା, ଶତ କହିଲେ 100, ତ 100 ପ୍ରକାରର ହେଲେ କି ସେ ତଙ୍ଗରୁ କହିଛି ଶତଧା। ବହୁଯୁକ୍ତ ଥା ବହୁଦା କହିଲେ ବହୁତ। ସହସ୍ରଯୁକ୍ତ ଥା ସହସ୍ରଦା ଓ ସହସ୍ରାଂଶ। ନବଯୁକ୍ତ ଥା ନବଦା, ନବ କହିଲେ ନୂଆ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜାତ ଅର୍ଥରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପୁରା ଯୁକ୍ତ ତନ ପୁରାତନ, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣାର। ଚିରଂଯୁକ୍ତ ତନ ଚିରନ୍ତନ, ଚିର କହିଲେ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁକରି ସେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚିରନ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଦିନ ବ୍ୟାପୀ, ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ। ଅଧୁନାଯୁକ୍ତ ତନ ଅଧୁନାତନ, ସଦାଯୁକ୍ତ ତନ ସଦାତନ ବା ସନାତନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ସଦା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସଦା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି, ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଦାତନ ବା ସନାତନ। ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଜଳଯୁକ୍ତ ମୟ, ଜଳମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଜଳମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧୂମଯୁକ୍ତମୟ ଧୂମମୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତମୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ, ପାପଯୁକ୍ତମୟ ପାପମୟ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବା? ପାପ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଣେ ପାପ କରିଥାଏ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ପାପ କ'ଣ? ପାପ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମନା କରୁଥିବ ନାହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିବ, ଭୁଲ ଜିନିଷ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାପ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଲେଉଠେ। ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଖରାପ କାମ କଲେ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ, ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ, ଭଲ ବା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ। ଉତ୍କର୍ଷ କହିଲେ ଭଲ, ଅପକର୍ଷ କହିଲେ ଖରାପ, ତ ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରିୟଯୁକ୍ତ ତର ପ୍ରିୟତର, ଏ ଭଲ ଅର୍ଥରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରଯୁକ୍ତ ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ର କହିଲେ ଛୋଟ, ଛୋଟରୁ ଅତି ଛୋଟ। କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃହତଯୁକ୍ତ ତର ବୃହତର, ବହୁତ ବଡ଼। ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତର ଗୁରୁତର। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ କରିୟାନ, ବୃଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ ବର୍ଷିୟାନ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜୈନ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ବଳଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ ବଳିୟାନ, ବହୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ କୁହାଯାଏ ଭୂୟାନ। ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତମ ଗୁରୁତମ, ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ତମ ଦୀର୍ଘତମ, ବୃହତଯୁକ୍ତ ତମ ବୃହତ୍ତମ, ପ୍ରିୟଯୁକ୍ତ ତମ ପ୍ରିୟତମ। ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବଳଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାହାର ବଳ ଅଧିକ ଅଛି ତାହାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ନଥିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କର, ଉତ୍କର୍ଷ ଭଲ ବା ଖରାପ ତୁଳନା ନ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲିକିରି କହିବା? ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବଳିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଭୂଇଷ୍ଠ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଶସ୍ୟ
युक्त इष्ट श्रेष्ठ श्रेष्ठटा आसी कौटू ना प्रशस्य आसी वृद्ध युक्त इष्ट ज्येष्ठ बा वर्धिष्ठ तुल्य अर्थ स्थानीय प्रत्यय पितृयुक्त स्थानीय पितृस्थानीय अर्थात पिता परितुल्य कहले से पितृयुक्त स्थानीय पितृस्थानीय मातृयुक्त स्थानीय मातृस्थानीय अच्छी अर्थ आलु प्रत्यय दयायुक्त आलु दयालु जार दया अच्छी कौन कह दयालु श्रद्धायुक्त आलु श्रद्धालु जहाँ पाखे श्रद्धा अच्छी भगवान को श्रद्धारे कर भक्त मैंने जाए कहुए श्रद्धालु कहुए भययुक्त आलु भयालु माने भयालु व्यक्ति सर्वदा सबकि परिस्थिति सबकि कार्य करने को भयालु होता है मध्य भय थाए कृपायुक्त आलु कृपालु अर्थात भगवान बड़ कृपालु अटाती कारण से कृपा प्रदान कर शुभ दृष्टि आशीष प्रदान कर कौन कहुए कृपालु बोली कहुए। तो वर्तमान यह थिला तत्सम तद्भव जो आमर जो तद्धित शब्द रही तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ा ना ओडिया तद्धित प्रत्यय कहीं अधिक समय कले क्लास टी बहुत लंबा हो आपण मानक पढ़ा भल लगे तेणुक नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़ा ओडिया तद्धित प्रत्यय जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेरे ताले एपरी नुआ नुआ क्लास देखापी आम चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आपण मानक जो सब क्लास दि जाऊँगी ये सब क्लास एनसीईआरटी पिलामानक निमंते उपयुक्त स्पेशल यही क्लास नवम श्रेणी पिलामानकर तद्धित व्याकरण अंतर्गत ता सहित ओडिशा सरकार द्वारा कराउथि विभिन्न प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा जपरिक आपंकर सीटीबीडी एंट्रांस हो ता सहित आपंकर जेटी आरएसटी सीएसटी ओएवीएस एलटीआर ये सब जहाँ किसी एग्जाम हो जो ओडिया व्याकरण आसुची सब परीक्षा गुड़िक ये क्लास गुड़िक विशेष भाव में उपयोगी। तो जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तो चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करनी एवं सांग मानक शेयर करूँ और गोटे लाइक करने को भूलिए ना। धन्यवाद।